जो खुद के उसकी दुकान में काम कर रहा था, जिसका नाम है राज कुशवाहा। और ये इसका जो था दोस्तों, ये बीएफ था, यानी कि बॉयफ्रेंड था। और पुलिस का मानना ये है दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि किस प्रकार से निहत्थे लड़के को जो है ड्राम में काट के उसे सीमेंट से जो है घोल दिया गया और अपनी लड़की जो थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है होली मना रही थी। और पुलिस का मानना दोस्तों ये है कि इस बॉयफ्रेंड के साथ मिलके इन्होंने और भी कई सारे लोगों के साथ मिलके ये जो रघुवंशी जी है, राजा रघुवंशी जी, इनका जो है मर्डर कर दिया गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएसडी। रिसेंटली एक ऐसा हनीमून मर्डर के सामने आया है जो कि आज के समय पूरे भारत देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों आप इस फिगर पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है सोनम रघुवंशी और इसका जो नाम है दोस्तों, ये है राजा रघुवंशी। ये दोनों 11 मई को इंदौर में प्रेम विवाह करते हैं और इस विवाह के कुछ ही दिनों के बाद जो है इनका जो बॉडी है, राजा रघुवंशी का जो बॉडी है, मेघालय के एक जगह पे इनका बॉडी जो है मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेघालय के ईस्ट हिल्स में इनका बॉडी जो है मिलता है और ये पेशे से ट्रांसपोर्ट थे, यानी ट्रांसपोर्ट करवारी थे और इन्हें गला रेत कर जो है इन्हें मार दिया जाता है। और 2 से 3 दिन के बाद जो है, मारने के 2 से 3 दिन के बाद जो है इनकी बॉडी जो है पुलिस को मिलती है। ये सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। ये सोच सकते हैं कि जो लड़का लड़की प्रेम विवाह करता है उसके बावजूद भी ब्याह के कुछ ही दिनों के बाद जो है इनके लाशें जो है यही एक ऐसे सुनसान जगह पे मिलता है जहां पे किसी का कोई पता होता नहीं है। अब हम आगे इस पूरे केस को सबसे आसान तरीका समझते दोस्तों, और इस प्रकार से अब हम स्वर्गीय बोलेंगे, स्वर्गीय राजा रघुवंशी जी का जो है निधन हो जाता है ब्याह के कुछ दिनों के बाद ही, प्रेम विवाह के कुछ दिनों के बाद ही। आइए इस पूरे मामला को सबसे आसान तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यही वो मेघालय का वो जगह है जहाँ पे राजा रघुवंशी जी का जो है यहाँ पे उनका डेड बॉडी मिला है। और पूरे इस मर्डर करने से पहले, चूंकि सबसे बड़ी बात है 11 मई को शादी हुआ, ये इंदौर के रहने वाले थे। कौन? इंदौर में सबसे पहले दोस्तों 11 मई को शादी हुआ और 11 मई को जो शादी हुआ था वो इंदौर में हुआ था और इंदौर से ये मेघालय आए थे हनीमून मनाने के लिए। और आप देख सकते हैं इस सीसीटीवी कैमरा के फोटोज में कि राजा रघुवंशी और ये जो सोनम रघुवंशी, ये दोनों साथ में इस प्रकार से, ये मौत से लगभग कुछ घंटों पहले का ये सीसीटीवी फोटोज है जिसमें साफ साफ ये दोनों साफ साफ दिखाई देते हैं और कई सारे एक्टिविटीज जो है हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये है राजा रघुवंशी और ये है इनकी पत्नी जो थी, ये थी सोनम। और ट्विस्ट दोस्तों ये है कि सोनम जो है, इस लड़का जो खुद के उसकी दुकान में काम कर रहा था, जिसका नाम है राज कुशवाहा, और ये इसका जो था दोस्तों, ये बीएफ था, यानी कि बॉयफ्रेंड था। और पुलिस का मानना ये है दोस्तों, ये है कि इस बॉयफ्रेंड के साथ मिलके इन्होंने और भी कई सारे लोगों के साथ मिलके ये जो रघुवंशी जी है, राजा रघुवंशी जी, इनका जो है मर्डर कर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी फिलहाल दोस्तों ये सिलेंडर हो चुकी है और ये जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में इसे पकड़ा गया है एक ढाबा पे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यही वो ढाबा है जिसके मालिक थे साहिल यादव। और ये जब सोनम रघुवंशी को देखता है तो सोनम रघुवंशी जो है काफ़ी घबराई हुई रहती है और बार बार किसी न किसी को कॉल लगाती है। और सोनम रघुवंशी वहाँ पे भाई को कॉल लगाती है और उसके बाद इसके भाई ने पुलिस को लोकेशन भेज दिया जाता है और वहीं से उस ढाबे से ही सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार तो हो गया, आखिर कब तक? कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि किस प्रकार से निहत्थे लड़के को जो है ड्राम में काट के उसे सीमेंट से जो है घोल दिया गया और अपनी लड़की जो थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है होली मना रही थी। कुछ दिन पहले की कहानी है, मार्च की कहानी है। और आज देखिए प्रेम विवाह होता है और प्रेम विवाह के कुछ दिनों के बाद ही पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, कुछ और उसके साथ ही मिलके इन्हें मर्डर कर दिया जाता है। और आज देखिए ये सुर्खियां पूरा देश में फैला हुआ है। अब यही वो भाई है जो पुलिस को लोकेशन भेजती है और उसे गिरफ्तार कर ले जाता है। और पुलिस का मानना है और अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, ये पूरे मामले में सोनम रघुवंशी उसकी पत्नी तो है ही, साथ ही साथ उसका बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा और इसके साथ एक जो है विशाल चौहान, उसके बाद आकाश राजपूत और क्या है आनंद जो है, ये
सब लोग जो है इसके साथ है इस मर्डर में, और ये सब मिल के एक प्लान के तहत जो है इस राजा रघुवंशी जी का जो है इनका निधन किया गया, मर्डर कर दिया गया, है ना। अब हम दोस्तों इस पूरे कहानी के बारे में समझते हैं। ये है आपको सचिन रघुवंशी, विपिन रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी का भाई है, और इनका मानना है कि मेरा भाई इस तरह का किसी भी तरह का कोई जो है अलग अलग कामों में, जैसे कि मान लीजिए किसी भी खेस फसाद, किसी भी तरह का एकदम शुद्ध सपाटा था मेरा भाई, इनका मानना ये है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो है एक पूरी तरह से फंसा के इसको मारा गया है। लेकिन ये है दोस्तों देवी सिंह रघुवंशी, जो कि सोनम रघुवंशी के पिताजी है, और इनका मानना है कि मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, और हम सरकार से अपील करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब ये सोच के देखिए, इन्हें बोलने में कुछ भी ऐसे हिचक हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसे फंसाया जाता तो मरता तो दोनों मर जाता, कुछ भी होता तो दोनों को होता। एक जीवित है और एक का लाश मेघालय में है, और एक पकड़ी जाती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और पुलिस का मानना है कि भाई सोनम रघुवंशी इसीलिए वहां से पैदल भागी है, पैदल भागी थी मेघालय से, ताकि पुलिस को गुमराह किया जाए और उन्हें उस पर शक न हो। इस प्रकार की बातें दोस्तों चल रही, और ये कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, है ना। ये तो पूरी साफ है ना दोस्तों। शादी हुआ, शादी के बाद ले गया मेघालय हनीमून मनाने के लिए, और वहां पे जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी गई। इसमें क्या है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और दोस्तों इसका मानना यह है कि वह सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच होने की बात जो है दोनों तरफ से चल रहा है। राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से चल रहा है, और सोनम रघुवंशी के परिवार की, दोनों परिवार की ओर से जो है पूरा सीबीआई जांच की बात चल रही है। और अब तक जो दोस्तों पुलिस के पास एविडेंस मिला है, जो सबूत मिला है, वो है फोन रिकॉर्ड्स, जो दोनों के बीच में बात हुआ था, उसका चैट्स है, कुछ जीपीएस लोकेशन है, और खून से सने हुए कपड़ा है जो आपका राजा रघुवंशी का था। चाकू से गला रेत को उसको मार दिया गया। सोच के देखिए क्यों की आप शादी? क्या राजा रघुवंशी यही न था कि मैं दोनों में प्रेम था, प्रेम विवाह था? उसके बावजूद भी दोस्तों इन सभी केसों से ऐसा लगता है कि अब विश्वास जो है किसी भी तरह से किसी के ऊपर करना बड़ा ही अपने आप को मूर्खता है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए आप लोग भी सतर्क हो जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से इस कहानी का अंजाम मौत और साजिश पे बदल गया, और राजा रघुवंशी का जो है मर्डर कर दिया गया। आई होप आपने इस पूरे कहानी को समझे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय।